हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग एम लक्ष्मीकांत सर की इंडियन पॉलिटी की किताब से प्रेसिडेंट वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट वाला टॉपिक को शुरू किए थे और प्रेसिडेंट के एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर और फाइनेंशियल पावर को डिटेल में समझा था। आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जुडिशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में। तो देखिए, हमारे देश में राष्ट्रपति जुडिशियल सिस्टम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो चलिए एक एक पॉइंट को आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है प्रेसिडेंट अपॉइंट्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस। तो देखिए, प्रेसिडेंट भारत के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू होता है। प्रेसिडेंट हाई कोर्ट के जजेस को भी अपॉइंट करते हैं। हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस की रिकमेंडेशन ली जाती है। इसका मतलब है कि भारत का जुडिशियल सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा राष्ट्रपति के हाथों में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेसिडेंट कैन सीक सुप्रीम कोर्ट्स एडवाइस बट इट इज नॉट बाइंडिंग। तो देखिए, अगर देश में कोई इंपॉर्टेंट लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर होता है तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग सकते हैं। ये आर्टिकल 143 के अंडर आता है। पर ये याद रखें, ये एडवाइस बाइंडिंग नहीं होती, यानी राष्ट्रपति चाहे तो इसको माने या इग्नोर करे। ये इंश्योर करता है कि कानूनी फैसले बिना किसी प्रेशर के लिए जा सके और राष्ट्रपति को समझने में मदद मिले। प्रेसिडेंट का नेक्स्ट जुडिशियल पावर है प्रेसिडेंट कैन ग्रांट पार्डन, रिप्रीव, रेस्पाइट एंड रिमिशन। तो देखिए, अगर किसी व्यक्ति को कोर्ट से सजा मिल चुकी हो तो राष्ट्रपति उसको माफ करने या सजा में छूट देने का अधिकार रखते हैं। पार्डन के केस में पूरी तरह से सजा माफ किया जाता है। रिप्रीव के केस में सजा को थोड़े टाइम के लिए रोका या सस्पेंड किया जाता है। रेस्पाइट की केस में किसी स्पेशल कंडीशन के चलते सजा में छूट दिया जाता है, जबकि रिमिशन के केस में सजा की अवधि को कम किया जाता है बिना नेचर बदले। यहाँ पे दोस्तों एक और वर्ड ऐड होगा जो है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन के केस में सजा का नेचर बदला जाता है। इसको हम डिटेल में पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट में समझेंगे। तो नेक्स्ट जुडिशियल पावर है प्रेसिडेंट कैन कम्यूट डेथ सेंटेंसेज। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को फांसी की सजा मिली हो तो राष्ट्रपति उसको कम करने का फैसला ले सकते हैं। जैसे कि प्रेसिडेंट अगर चाहे तो डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजन में बदल सकते हैं। यह इंश्योर करता है कि अगर किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ हो तो उसको एक सेकेंड चांस मिल सके। तो दोस्तों, ये थे प्रेसिडेंट के जुडिशियल पावर्स जो इंश्योर करते हैं कि भारत का न्यायिक तंत्र सुदृढ़ बने और किसी भी इंसान के साथ अन्याय ना हो। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हम बात करेंगे प्रेसिडेंट के डिप्लोमेटिक पावर्स के बारे में। तो देखिए, प्रेसिडेंट देश के सबसे बड़े रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और भारत का संबंध दुनिया के अन्य देशों से सही तरीके से बनाए रखने का काम करते हैं। तो चलिए प्रेसिडेंट के डिप्लोमेटिक पावर्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला डिप्लोमेटिक पावर है प्रेसिडेंट नेगोशिएट्स इंटरनेशनल ट्रीटीज बट फॉर दिस पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज नीडेड। तो देखिए, भारत किसी भी देश के साथ संबंध सुधारने या नए एग्रीमेंट्स बनाने के लिए इंटरनेशनल ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स साइन करता है। ये काम राष्ट्रपति जी सरकार के तरफ से करते हैं। लेकिन ये याद रखें, पार्लियामेंट की अप्रूवल कंपलसरी होती है बिफोर फाइनलाइजिंग एनी ट्रीटी। ये एग्रीमेंट्स हो सकते हैं ट्रेड, डिफेंस, क्लाइमेट चेंज या किसी भी डिप्लोमेटिक मैटर्स पर, जैसे इंडिया यूएसए ट्रेड एग्रीमेंट और इंडिया पेरिस क्लाइमेट एकॉर्ड। यानी कि इसका मतलब है प्रेसिडेंट भारत का ऑफिशियल फेस होते हैं जब भी किसी देश से एग्रीमेंट या समझौता होता है। नेक्स्ट पावर है प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट्स इंडिया इन ग्लोबल फोरम्स। यानी कि प्रेसिडेंट इंटरनेशनल लेवल पर भारत का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल लेवल पर भारत की फॉरेन पॉलिसी को प्रमोट करना, देश के हित में फैसले लेना और भारत का विजन दिखाना।
हमने देखा है प्रेसिडेंट कभी कभी यूएन जनरल असेंबली में स्पीच देते हैं या इंटरनेशनल समिट्स में हिस्सा लेते हैं। इस तरह प्रेसिडेंट इंश्योर करते हैं कि भारत का सम्मान और पोजीशन ग्लोबल लेवल पर मजबूत रहे। नेक्स्ट डिप्लोमेटिक पावर है प्रेसिडेंट अपॉइंट्स एंड रिसीव्स डिप्लोमेट्स। तो देखिए, प्रेसिडेंट का एक महत्वपूर्ण किरदार है भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत बनाने में। वो नए डिप्लोमेट्स को अपॉइंट करते हैं और भारत में आने वाले फॉरेन डिप्लोमेट्स को एक्सेप्ट भी करते हैं। इसमें एम्बेसडर और हाई कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट शामिल होती है, जो ये सुनिश्चित करती है कि भारत का डिप्लोमेटिक नेटवर्क दुनिया भर में स्ट्रॉन्ग रहे। इसी तरह जब कोई फॉरेन डिप्लोमेट भारत आता है तो प्रेसिडेंट उसे आधिकारिक रूप से स्वीकार करते हैं, जिससे दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध बने रहते हैं। जैसे अगर भारत ने अमेरिका में अपना एम्बेसडर अपॉइंट किया या अमेरिका ने अपना डिप्लोमेट भारत भेजा, तो ये दोनों देशों के बीच मजबूत रिश्ते और बेहतर संवाद का संकेत है। ये प्रक्रिया भारत के फॉरेन रिलेशन को स्मूथली और सुसंगठित तरीके से चलाने में मदद करती है। तो दोस्तों, ये थे प्रेसिडेंट के डिप्लोमेटिक पावर्स, जो इंश्योर करते हैं कि भारत का संबंध अन्य देशों से अच्छा बना रहे और हमारा ग्लोबल पोजीशन मजबूत हो। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस स्लाइड में हम बात करेंगे भारत के प्रेसिडेंट के मिलिट्री पावर्स के बारे में। तो देखिए, प्रेसिडेंट सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ही नहीं, बल्कि भारत के डिफेंस फोर्सेज के सुप्रीम कमांडर भी हैं। तो चलिए समझते हैं उनके मिलिट्री रिलेटेड पावर्स को। तो इसका पहला पॉइंट है प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेज। तो देखिए, सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि राष्ट्रपति जी भारत के तीनों सेनाओं यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के सुप्रीम कमांडर होते हैं। मिलिट्री का सबसे बड़ा अथॉरिटी पोजीशन राष्ट्रपति जी के पास होता है। वॉरफेयर या नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े बड़े डिसीजंस में उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे अगर देश किसी इमरजेंसी या वॉर लाइक सिचुएशन में हो तो फाइनल डिसीजन पार्लियामेंट की सलाह से प्रेसिडेंट ले सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति खुद वर्ड डिसीजंस ले सकते हैं। ये पार्लियामेंट की अप्रूवल के बिना नहीं हो सकता। इसका नेक्स्ट पॉइंट है प्रेसिडेंट अपॉइंट्स चीफ ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। तो देखिए, भारत की सेनाओं को मजबूत और डिसिप्लिन लीडरशिप मिल सके, इसके लिए राष्ट्रपति जी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चीफ्स को अपॉइंट करते हैं। इन अपॉइंटमेंट्स का मकसद होता है कि देश की सुरक्षा और मिलिट्री ऑपरेशंस इफेक्टिवली मैनेज हो सके। एक इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ डिटेल्स अवेलेबल हैं। तो नेक्स्ट मिलिट्री पावर है प्रेसिडेंट डिक्लेयर्स वॉर और पीस बट पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज नीडेड। यानी कि किसी भी देश के साथ युद्ध या शांति का फैसला सिर्फ प्रेसिडेंट नहीं ले सकते, इसके लिए पार्लियामेंट की अनुमति जरूरी होती है। वॉर तभी डिक्लेयर किया जाता है जब पार्लियामेंट उसकी अप्रूवल देती है, ताकि देश की सुरक्षा और राजनीतिक स्थिरता बनी रहे। इसी तरह अगर किसी दूसरे देश के साथ शांति समझौता या सीज फायर करना हो तो उसका अंतिम फैसला भी पार्लियामेंट के सहमति से होता है। जैसे इंडो पाक वॉर और कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के दौरान सरकार और डिफेंस फोर्सेज के बीच पूरा कोऑर्डिनेशन था, जिससे युद्ध या शांति का हर कदम सुनियोजित तरीके से उठाया गया। ये प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और राजनीतिक फैसले लोकतंत्र के तहत लिए जाएं। तो इसका मतलब यह है कि हमारे देश में प्रेसिडेंट एक सिरेमोनियल हेड होते हैं, लेकिन वॉर या पीस का फाइनल डिसीजन पार्लियामेंट की मर्जी से होती है। तो दोस्तों, ये थे राष्ट्रपति जी के मिलिट्री पावर्स, जो इंश्योर करते हैं कि भारत की सेनाओं का सही लीडरशिप हो और राष्ट्र की सुरक्षा मजबूत बनी रहे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जुडिशियल पावर, डिप्लोमेटिक पावर एंड मिलिट्री पावर ऑफ प्रेसिडेंट को डिटेल में समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।